हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबको पता भी है, जो है फाउंडेशन बैच का आगाज हो चुका है मेरे दोस्त। और फाउंडेशन बैच में आज हम आप सभी से किस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल भी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का शुभारंभ करते हैं मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। सुंदर सी लाइन है मेरे दोस्त, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, यानी अभी तो एग्जाम की तैयारी शुरू ही की है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए आज की सुंदर सी शुभ घड़ी में और शुभ बेला में, संध्या का समय है, और आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, शून्यों की संख्या पर बातचीत करने वाले हैं, यानी किस पर बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्त, शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं इस पर बातचीत करने वाले हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूं शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, हो सकता है मेरे दोस्त स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन ये वादा रहा, ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त। इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। यानी शून्यों की संख्या किसे कैसे ज्ञात करते हैं इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। वादा रहा आज की क्लास से अगर प्रश्न आए तो बताना, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो और चाहे टीचिंग हो, और बहुत जल्द यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो शून्य का निर्माण कहां से होता है, कहने का मतलब है मेरे दोस्त, शून्य का जो है अगर मैं बात कर लेता बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, यानी शून्य का निर्माण कहां से होता है मेरे दोस्त। तो शून्य का निर्माण हर एक बच्चे को पता है, यानी 2 और 5 से मिलकर होता है। कहने का मतलब मेल और फीमेल से होता है, यानी ये सम संख्या है और ये कैसी विषम संख्या है। तो क्या प्रत्येक सम और विषम से होगा, तो जी नहीं मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा, शून्य का निर्माण 2 और 5 से होता है। जितने शून्य होंगे, कहने का मतलब है शून्य का निर्माण 2 और 5 से होता है, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही शून्य का निर्माण होगा। यानी 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, नोट में ये बात लिख लीजिएगा, नोट में जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे, यानी जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही शून्य होंगे, यानी जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे मेरे दोस्त उतने ही शून्य होंगे, 5 के जोड़े होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे मेरे दोस्त। जितना 2 और 5 के मिक्स फैक्टर होंगे, कहने का मतलब जोड़े होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो वादा रहा इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की कहानी की मैं बात कर लेता हूं, यानी शून्य में करना क्या था, शून्य का निर्माण किससे होता है, 2 और 5 से होता है। जितने जोड़े होंगे, जोड़े का मतलब है जैसे कोई संख्या 1 से 10 तक मैंने बोला, 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे ऐसे करके 10 तक शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें जितने शून्य होंगे मेरे दोस्त उतने ही, यानी 2 और 5 के जितने जोड़े बन रहे होंगे उतने ही शून्य होंगे। इस बात को समझिएगा, ये नहीं है कि जोड़े तभी बनेंगे, कहने का मतलब है शादी तभी होगी जब लड़का और लड़की होगा, ये नहीं केवल लड़कों से शादी हो जाएगी या केवल लड़कियों से शादी हो जाएगी, ऐसा कछु नहीं है मेरे दोस्त।
यानी दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे मैं बात कर लेता आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा उन पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं 1 से 10 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, या सबसे पहले मैंने पूछा 1 से 5 तक ही बता दो, मतलब बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था मेरे दोस्त? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। ये बताइएगा जल्दी से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हर एक बच्चे का पता है सर कितने शून्य होंगे, यानी 2 और 5 का जोड़ा कितना बन रहा है 1। तो इसका मतलब क्या होगा 5 बटे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जिसकी 1 से 5 तक किसकी संख्या कम होगी उसी से भाग देंगे। यानी नोट में एक बात समझाना चाह रहा हूं, 2 और 5 जिसकी संख्या कम होगी उसी से भाग देंगे, इस बात को समझिएगा। तो 1 से 5 तक यानी अंतिम संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे। अगले क्वेश्चन में ये बात समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे ऐसे करके 9 गुणे कितना है 10 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना मेरे दोस्त? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले ये देखना 1 से 10 तक 2 की संख्या कम होगी या 5 की संख्या कम होगी। तो सर 1 से 10 तक के 5 कम बार आया होगा, यानी इसकी संख्या कम होगी, 2 की संख्या क्या होगी अधिक होगी मेरे दोस्त। तो हमने बोला था जिसकी संख्या कम होगी अंतिम संख्या को सिर्फ उसी संख्या से भाग कर देना है। यानी अंतिम संख्या कितनी है 10 है, तो इसका मतलब 5 से भाग दे देंगे। इसका मतलब कितने शून्य होंगे 2। यानी 1 से 10 तक कितने शून्य होंगे मेरे दोस्त 2 होंगे। ये वादा रहा, ये बात आपके माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से बताइएगा अगले खूबसूरत प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कि अगला खूबसूरत प्रश्न ये है, जैसे कि मैंने बोला 1 गुणे 2 गुणे 3 और उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैंने बोला मेरे दोस्त 15 तक शून्यों की संख्या, 15 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर ले लिया है हमने, यानी हमने अगला नंबर 1 गुणे कितना 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, ऐसे ऐसे करके हमने बोला 20 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी ज्ञात करना है मेरी जान? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, सिर्फ इसका आंसर बताना है। और उसके बाद एक प्रश्न में और ले लेता हूं, जल्दी से बताइएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 और उसके बाद में बात कर लेता जैसे कि मैंने मान लिया 45 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी 45 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। वादा रहा ये बातें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो 1 से 15 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखना है 1 से 15 तक 2 की संख्या कम होगी या 5 की। तो कहने का मतलब 1 से 15 तक की संख्याओं में 5 की संख्या कम होगी, यानी 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है अंतिम संख्या को उसी संख्या से भाग कर देंगे। यानी अंतिम संख्या को 15 में किससे भाग कर देंगे? 3 से। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होगी। वादा रहा ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से बताइएगा, जैसे कि मैंने 1 से 20 तक पूछा है, तो इसका मतलब 20 बटे कितना हो जाएगा 5। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसका आंसर अगले प्रश्न पे मैं दे दूंगा। यानी अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त? हमने बोला था 1 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, ऐसे 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 करके मैंने कहां तक बात कर ली? 45 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरी जान। तो यहां पर कुछ नहीं करना था, यानी अंतिम संख्या को किससे भाग करना था? 5 से। 45 को 5 से भाग करेंगे तो जल्दी से भाग कर दो 5 से। तो 5 9 45, 9 से भी तो भाग जाएगा, 5 1 कम 5 होता है। तो जल्दी से बताइएगा शून्यों की संख्या कितना है? इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही क्या होगा? मेरा आंसर होगा। वादा रहा ये बात हर एक बच्चे के माइंड में सेट हो रही होगी। तो जल्दी से बता दीजिएगा
जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमने बोला है यानी 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला 50 तक शून्यों की संख्या, 50 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अंतिम संख्या कितनी है मेरी जान, 50 है, तो इसका मतलब 50 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी 5 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10 होता है। टोटल कितने शून्य हो जाएंगे, यानी 12 शून्य हो जाएंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी, सर 5 से ही क्यों भाग कर रहे हैं, यानी 1 से 50 तक 5 की संख्या कम होगी और क्या होगी 2 की संख्या अधिक होगी। तो जितनी दुल्हन होंगी दूल्हे राजा भी तो उतने ही होने चाहिए। अगर दूल्हे राजा की संख्या अधिक है लेकिन शादी तो उतने से ही होगी जितनी, कहने का मतलब है उस मंडप में दुल्हनियां होंगी। तो इस बात को समझिएगा, जितनी इसकी संख्या कम होगी मेरे दोस्त, जितने, कहने का मतलब 1 की संख्या अधिक है तो 1 की कम है, तो 1 के साथ 2 शादियां तो नहीं हो सकती। तो इस बात को समझिएगा कि 5 की संख्या कम थी, इसीलिए हमने क्या किया मेरे दोस्त, 5 से मैं भाग करता हूं। तो वादा रहा ये बातें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। मैंने बोला है 1 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, ऐसे ऐसे करके हमने बोला 100 तक शून्यों की संख्या, 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त इसका आंसर। तो कहने का मतलब अंतिम संख्या कितनी है 100 है। 100 को किससे भाग करेंगे मेरी जान, इसको भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाता है, यानी 20 हो जाता है। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चक्कू 20 होता है, तो यानी इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 और 4 24। तो कहने का मतलब शून्यों की संख्या कितनी है 24 है। तो हमने अगला पॉइंट ये पूछा, हमने कह दिया मेरे दोस्त 1 गुणे 2 गुणे 3 और उसके बाद हमने बोला 98 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो 98 में किसके भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5 हो जाता है, बचेगा कितना 4 48, 5 9 45, 3 बच गया, कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें भाग करेंगे तो 5 से भाग करते तो 5 3 15 और 19 3 कितने होते हैं मेरी जान 22 होते हैं। 19 3 कितने होते हैं 22। तो वादा रहा ये बात समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी, इस बात को समझिएगा। 5 एकम 5 बचेंगे 4 48, 5 9 45, 19 3 22। बिल्कुल आशा करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो जल्दी से हर एक प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम सिर्फ क्रमागत संख्याओं का सीख रहे थे, कहने का मतलब है क्रमागत संख्याओं का सीख रहे थे। तो जल्दी से बताइएगा, 1-2 प्रश्नों पर और चर्चा कर लेता हूं ताकि आपके माइंड में हर एक प्रश्न का जो है हर एक बात समझ में आ जाए। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया, हमने कह दिया 1 गुणे कितना हो जाता है 2 गुणे कितना हो जाता है 3, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला 120 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 120 तक किसकी संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हर एक बच्चे के आंसर आना चाहिए। तो यानी अंतिम संख्या कितनी थी 120 थी। 120 में सर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाता, बचेगा 5 चक्कू 20 होता है, और फिर से भाग करेंगे 5 चक्कू कितना होता है 20 होता है, यानी 24 4 कितने हो जाएंगे मेरी जान 28 हो जाएंगे। कहने का मतलब है 1 से 120 तक शून्यों की संख्या कितनी है 28 है। तो बताइएगा मेरे भाई 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला 150 तक शून्यों की संख्या, 150 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। किसकी संख्या ज्ञात करना मेरे दोस्त, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा। तो अंतिम संख्या को उठा लीजिएगा मेरे भाई और 5 से भाग दे दीजिएगा। तो इसका मतलब 5 3 15 0 और 5 6 का कितना होता है 30 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 6 36 1
37। कहने का मतलब है शून्यों की संख्या कितनी है, 37 है। वादा रहा ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी हम बेसिक प्रश्नों को आपके माइंड में सेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जो शून्यों का खेल है, जो शून्यों का जादू है, वो आपके माइंड में सेट करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो मेरे दोस्त अब थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्नों की बातचीत कर लेते हैं। जल्दी से बताइएगा शून्यों की संख्या कितनी है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, मैंने बोला भैया 1 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला। हमने बोला 512 तक शून्यों की संख्या, 512 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। किसकी संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो मेरे भाई इसमें क्या करना था, यानी 512 में क्या करना है मेरे दोस्त, 512 में 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5, यानी 1 बचेगा 0 और 5 दूना 10, 2 बच रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब इसको फिर 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाता है और ये इसका मतलब है 0 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 से कोई मतलब नहीं। 5 चक्कू कितना होता है, 20 होता है। ये बात तो समझ में आ गई। यानी 102 और 20 और 4 कितना, 120, 122, 122 4 26, यानी 126 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी 1 से लगा करके 152 तक शून्यों की जो, सॉरी 512 तक जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 126, यानी 126 होगी। तो वादा रहा ये बात तो आपके माइंड में सेट हो गई होगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके माइंड में हर एक बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, किसी भी बच्चे को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला 672, यानी 672 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी शून्यों का खेल जो है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों का जो खेल है वो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दुख दर्द नहीं हो रहा होगा, हर एक बच्चे के माइंड में सेट हो रहा होगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर और लगा हुआ है, इसीलिए मैं क्लास को बहुत जल्द खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इतना भी नहीं, मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि जिंदगी में शून्यों का अगर प्रश्न आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 17, 5 15 बचेगा 2 22, 5 चक्कू 20, फिर 5 से भाग करते हैं तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 3 बचेगा 34, 5 छक्का 30 हो जाता है। फिर 5 से भाग करेंगे 5 25 हो जाता है। बस फिर कितना 5 से भाग जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, तो यानी इसको ऐड कर दीजिएगा। 5 1 6 6 6 12 12 4 16 के 6 हासिल कितना चला, 1, और उसके बाद 3 2 5 1 6 और उसके बाद 1, कितने हो गए, 166। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, कितना हो गया, 166। वादा रहा ये बातें तो समझ में आ रही होगी। थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्नों पर मैं बातचीत कर लेता हूं। अब एक बात, यानी टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने बेसिक बातें तो आपको बता दिया मेरे दोस्त। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। टाइप नंबर 2 में, यानी टाइप नंबर 2 कोई अलग से नहीं है, इसी में थोड़ा सा मैं घुमाने का प्रयास करूंगा, यानी TYPE की बात कर लेता। टाइप नंबर 2 में क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने बोला मेरे दोस्त, यानी 1 गुणे 3 गुणे कितना 5, ऐसे ऐसे करके मैंने बोल दिया 999 999 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी किसकी, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। जल्दी से आंसर बताइएगा। 1 3 5 999 तक शून्यों की संख्या। तो मेरे दोस्त ये बताइएगा 1 3 5 शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 999 और 5 से भाग देने लगेंगे। ये गलत है मेरे दोस्त, यही तो बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिएगा विषम संख्याएं हैं, कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं मेरे दोस्त। तो विषम संख्याओं में 2 तो आया नहीं है, 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं आया। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, कहने का मतलब है जब तक 2 और 5 का मेल नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण भी नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब इसमें कोई है, विषम संख्याओं में 2 नहीं आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें एक भी शून्य नहीं होगा।
यानी इस बात को नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ये बात हमेशा जिंदगी भर याद रखना, नोट कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएगा मेरे दोस्त, ये पॉइंट आपको नंबर दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। और ये वादा रहा, ये पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में छपे हुए हैं मेरे दोस्त। और एक एक प्रश्न मैं दिखाऊंगा और आपके आने वाले एग्जाम में मैं ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रॉपर क्लास का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि यहां से कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो धैर्य रखिएगा मेरे दोस्त, पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़िएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। बस करना क्या है, आपको थोड़ा सा विश्वास तो जरूर जमाना होगा, क्योंकि अगर आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है और जो मेरे दोस्त जो मैं ये कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं वो आपको 1000 रुपए भी लगाओगे मेरे दोस्त तब भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो उम्मीद करिए आप अच्छे से पढ़िएगा। और मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करता हूं कि एक टाइप से 2-3-4 प्रश्नों को बता दिया खत्म कर देता हूं, यानी उसको इतना मैं रटा देता हूं कि अगर आप सिर्फ नोट्स बना रहे हैं और नोट्स का ही रिवीजन कर लोगे तो क्या वादा रहा मेरे दोस्त, एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। 30 में 30 और 20 में 20 दिलाने की ये मेरी गारंटी है, ये दावा है मेरे दोस्त। तो यहां पर हमने बताया था कि विषम संख्याओं में शून्य नहीं होता है, यानी विषम संख्याओं में 2 नहीं आता है। क्या नहीं आता? 2 नहीं आता है, इसीलिए जो होता है कोई भी शून्य नहीं होगा। विषम संख्याओं में कोई भी शून्य क्या होगा? शून्य नहीं होगा। इस बात को समझिएगा, इस बात को जरूर समझिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे मेरे दोस्त। हर एक बच्चे के माइंड में वही बात समझ में आती है। तो जल्दी से बताइएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो गया? 7। ऐसे ऐसे करके 997 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी क्या ज्ञात करना है सर? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा। 997, इसका मतलब कितने शून्य सर? कोई भी शून्य नहीं होगा, नहीं होगा कोई भी शून्य, नहीं होगा कोई भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि कैसी संख्याएं हैं मेरे दोस्त? विषम संख्याएं हैं। इस बात को समझिएगा, ये बात आपके माइंड में सेट हो रही होगी। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके माइंड में उस चीज को सेट कर देना, ये नहीं एक उदाहरण देकर के बता देना। हर एक टाइप में आपके माइंड में सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो 1 गुणे 3 गुणे 5 कहने का मतलब है 95 तक, यानी कि मैंने कहा 95 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा। और अगला प्रश्न हमने क्या बोला? हमने बोल दिया 1 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे करके मैंने ले लिया मेरे दोस्त 5 5 5 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। किसकी? शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा। और हमने एक प्रश्न और पूछा है मेरे दोस्त, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे ऐसे ऐसे करके मैंने 3 3 3 333 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी शून्यों की क्या है? संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद कुछ प्रश्न और दे रहा हूं, यानी इन प्रश्नों का आंसर छापना है आपको। तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन प्रश्नों का सही और सटीक आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। जल्दी से हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। जैसे कि मैंने अगला नंबर की मैं बात कर लेता, अगला नंबर मैंने ले लिया, यानी अगला नंबर क्या होगा? 1 गुणे कितना हो गया? 3 गुणे कितना हो गया? 5 गुणे कितना हो गया? 7। ऐसा ऐसे करके 99 तक शून्यों की संख्या, 99 तक जो है शून्यों की संख्या बताइएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। और मैंने अगला प्रश्न जो पूछा है, यानी 1 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे ऐसे करके मैंने पूछा है 9999999 तक शून्यों की संख्या, तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। हो सकता है राइटिंग थोड़ी अच्छी ना आए, लेकिन इस बात को समझिएगा, बहुत चीजें सिखाना है, कम समय में सटीक तैयारी कैसे कराना है। और जैसे ही 300 एपिसोड, यानी 300 एपिसोड आने वाला है बहुत जल्द, या 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन इस पे भूचाल आएगा मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ नया होगा। यानी वो चीजें बताने का प्रयास करूंगा कि 10 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन वो कैसे कराना है वो मैं बता दूंगा।
मैथ आपके उंगलियों पे नागिन डांस करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। हर एक बात को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर छाप देते हैं। हर एक बच्चे को इनका आंसर बताना है, यानी विषम संख्या है, कोई भी शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। सबका आंसर यही होगा, कोई भी शून्य नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। कोई भी शून्य नहीं होगा, इस बात को समझना है। हर एक बच्चे को आंसर देना है, कोई भी शून्य नहीं होगा, यानी शून्य नहीं होगा मेरे दोस्त। इसमें भी क्या होगा, शून्य नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। इसीलिए मैंने कट का निशान लगाया है। वादा रहा, विषम संख्याओं का जो खेल था वो हमने आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी तो बड़े से बड़े नंबर की बात कर लेता हूं। यहां पर शून्यों की संख्या आप सभी को बताना है, यानी अब खेल स्टार्ट होगा। अभी तक तो बेसिक प्रश्नों पर आप सब बातचीत कर रहे थे, हमारी आपकी जो वार्तालाप हो रही थी बहुत छोटे छोटे प्रश्नों पर हो रही थी। अब असली खेल जो है अब स्टार्ट होने वाला है, तो पूरी धैर्य और पूरी शिद्दत के साथ 10 मिनट में क्लास में बने रहिए। 10 मिनट में ये सेशन खत्म होने वाला है और 10 मिनट में इतनी चीजें बता दूंगा कि जिंदगी भर आप याद रखेंगे। तो जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं एक, यहां पर बताइएगा। जैसे मैंने बोला 2 गुणे 4 गुणे 6 और यहां तक मैंने बोल दिया मेरे दोस्त, यहां तक मैंने बोल दिया 1 2 3 और उसके बाद कह दिया, उसके बाद 6 और उसके बाद कितना 1 2 3 और उसके बाद 8 तक शून्यों की संख्या तक क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। ये बताइएगा यहां पर 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी, तो ये आपको बताना है। सर इसमें 2 की संख्या ज्यादा और 5 की संख्या कम होगी, तो इसका मतलब अंतिम संख्या को क्या करना है मेरे दोस्त, अंतिम संख्या को उठा लीजिएगा। अंतिम संख्या कितनी है 999 और 8 यानी 9998 और 5 से भाग दे दीजिएगा। तो 5 एकम 5 होते हैं, बचेगा कितना, 5 एकम 5 बचेगा कितना, 4 बचेगा 49, 5 9 45, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा 49, 5 9 45, 48 बचेगा, 5 9 45। अब फिर भाग कर दीजिएगा किससे, 5 से, तो 5 से 15 होते हैं, बचेंगे कितने 4 49 हो जाएंगे, 5 9 45, 5 9 45। इस बात को समझिएगा। फिर 5 से भाग करते हैं तो 5 7 35 हो जाता है, बचेगा 4 5 9 45। फिर 5 से भाग करेंगे मेरे दोस्त तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 बचेंगे 2 29 हो जाएगा, 5 25 और फिर 5 से भाग करेंगे, 5 3 15। यानी इतनी संख्याओं को क्या करना था, ऐड करना था। वादा रहा, ये बात तो समझ में आ रही होगी, तो इसको जल्दी से ऐड कीजिएगा। यहां पर 3 5 3 8 8 और उसके बाद 9 3 27 27 9 3 27 9 4 36 यानी 35 के 5 हासिल कितने चले 3 और उसके बाद 3 1 4 4 7 4 11 11 11 और 18 कितने हो जाते हैं, यानी 11 और 18 कितने हो जाते हैं 8 1 9 और यहां पर 2 हो जाएगा। 29 के 9 हासिल कितने चले 2 और उसके बाद डायरेक्ट देखिएगा कैसे जोड़ना है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया। 3 और 9 3 12 12 2 कितने हो जाते हैं 14 के 4 हासिल चला 1 और 1 1 कितने 2 यानी 2495 शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 2495 शून्य हो जाएंगे। वादा रहा, ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले नंबर में मैं बात कर लेता। अगले पॉइंट में मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं इस बात को समझिएगा और हर एक बच्चे को आंसर देना है। यानी मैंने बोला अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा 5 गुणे 10 गुणे कितना 15, ऐसे ऐसे करके मेरे दोस्त हमने बोल दिया, हमने बोला 2555 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अब ये बताइएगा अंतिम संख्या, इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की। तो मेरे दोस्त ये एक बात बताना चाह रहा हूं, यहां पर किसकी संख्या होगी ज्यादा, 2 की या 5 की। सर इसमें 5 की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा से मतलब नहीं, कम वाले से मतलब है।
इसका मतलब अगर हम यहां पर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 गुणे कितना बचेगा, 2 गुणे कितना बचेगा 3, ऐसे ऐसे करके 5 25 बचेगा और 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी हमारे पास क्या संख्याएं बचेंगी, ये बचेंगी। अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 511 हो जाएगी। अब इसमें 2 से भाग देना है या 5 से, तो मेरी जान इस बात को याद रखिएगा, 5 ऑलरेडी मैंने कॉमन लेकर रखा है, इसका मतलब 5 की संख्या ज्यादा होगी। यहां पर हमें 2 से भाग देना है, यानी यहां पर हमें 2 से भाग देना है। अभी तक आपकी प्रैक्टिस पड़ गई थी कि 5 से ही भाग देना है, लेकिन कभी हमें 2 से भी भाग देना है। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को ले रहा हूं ताकि आपके जो भी डाउट हैं, हर एक डाउट आपका कवर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। यही हमारा एक उद्देश्य है मेरे दोस्त। तो जल्दी से 2 से 2 दूना 4 बचेगा, 1 हो जाएगा, 11 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर 2 से इसे भाग करेंगे, 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 सत्ती 14 हो जाता है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 होता है, 2 3 6 होता है। फिर 2 से भाग करेंगे मेरे दोस्त, 2 3 6 हो जाता है और 2 एकम 2 होता है, 31 हो जाता है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाता है। जो शेष बचता है उससे मतलब नहीं, और फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाता है, 2 सत्ती 14 हो जाता है, 7 दूनी 14 हो जाता है। 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 हो जाता है। फिर 2 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। यानी इतनी संख्याओं को ऐड करना था, यानी 255 है, उसके बाद कितना है, 127 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद कितना है, 31 है, और उसके बाद कितना है, 15 है, और उसके बाद कितना है, 7 है, और उसके बाद 3 है, और उसके बाद 1 है। यानी इतने को ऐड करना है मेरे दोस्त। तो 7 5 12 12 3 15 1 16 16 16 5 21 21 21 7 28 28 1 29 29 3 कितने हो गए, 29 1 30 2 32 के 2 हासिल चले, 3 5 3 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 का 0 हासिल कितने चले, 2 और 2 2 4 1 5 कितने, 502। कहने का मतलब जो शून्यों की संख्या थी मेरी जान, वो कितनी आ गई, 502। वादा रहा, ये बात समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी, इस बात को समझिएगा। इस टाइप से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी मैं बात कर लेता हूं, तो जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न मैंने पूछ लिया, अगला प्रश्न मैंने दे दिया, जैसे कि कहा 5 गुणे 10 गुणे कितना हो जाता है, 15। ऐसे ऐसे करके मैंने पूछा 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 100 तक जो है शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता, इसका मतलब सर इसमें 5 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा 1 गुणे 2, ऐसे ऐसे करके यहां पर कितना बचेगा, 20। तो यानी 20 को किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि हमने कॉमन लिया है, प्रत्येक में 5 देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 10 आ जाता है, 2 से भाग करता हूं 5 आ जाता है, और 2 से भाग करता हूं तो कितना हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है मेरे दोस्त। और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 10 5 15 2 17 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से बताइएगा, कुछ ही समय में इस क्लास को जो है हम समाप्त करने वाले हैं। जल्दी से हर एक सुंदर से प्रश्नों का आंसर बताना है, 2 से 3 प्रश्नों में ही सारी चीजें मैं बता दूंगा। यानी शून्यों की जो संख्या है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये वादा है मेरा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। जैसे कि मैंने बोला 1 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, 9। जल्दी से मैंने बोला 961 तक शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइएगा, यहां पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, यहां पर हर एक संख्या का स्क्वायर लिखा है, देखने का प्रयास कीजिएगा। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये कितने का, 31 का स्क्वायर है। यानी ये लिखा का है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, और उसके बाद और 31 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता इस स्क्वायर को, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1 गुणे 2 गुणे कितना, 3 गुणे कितना, 31 तक का स्क्वायर। यानी इस पूरे पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यानी 31 को अंतिम संख्या हमें पता हो जाएगी, 31 हो गई। 31 को 5 से भाग करेंगे, 5 6 का 30 हो जाता है, और 5 एकम 5, यानी कितने हो गए,
सर शून्यों की संख्या 7 हो गई, क्या 7 आंसर आएगा? नहीं, जितनी पावर है मेरे दोस्त उसी से क्या कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 14। तो वादा रहा ये बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्क्वायर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी घात पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, यानी 1 गुणे कितना है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 के बाद कितना हो जाता, 9 हो जाता है। और मैंने बोला 900 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा आंसर। तो इसका मतलब सर ये 1 का स्क्वायर है, ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका लिखा है, 3 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, यानी 30 का स्क्वायर है। तो अगर मैं बात कर लेता, यानी 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, यानी ये कितना हो जाएगा 30। इन सबकी पावर कितनी कर दूंगा 2। तो इसका मतलब अंतिम संख्या पता हो गई, 30 को 5 से भाग करेंगे, 5 6 का 30, और इसको भाग कर लेंगे 5 1 5, 6 कितना हो जाएगा 7, 7 में कितनी गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, कितने हो गए 14 हो गए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप सभी से बात करूंगा। यानी ये आपके रहा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया है, और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। यानी 255 में बात कीजिएगा, 255 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है सर, 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का, और इसका मतलब 15 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब सर क्या लिख सकते हैं, यानी 1 गुणे 2 गुणे कितना 15, इन सबका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 15 में 5 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15, तो यानी कितने हो जाएंगे 3 गुणे कितना हो जाएगा 2, इसकी गुणा कर देंगे, टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी 6। तो वादा रहा ये सारी चीजें आपके माइंड सेट हो गई होंगी। तो ये YouTube है जिसके माध्यम से हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज बताइएगा आज की क्लास कैसी रही, कितना कुछ सीखने को मिला है। तो ये रहा आज का, आपको भी कुछ काम करने हैं मेरे दोस्त। मैं अपनी आपसे पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता हूं। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप अपना अनुभव जरूर साझा करें मेरे दोस्त। और ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट भी करेंगी और मुझे भी मोटिवेट करती हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।